19 साल की लड़की दिखाई दे रही है जिसका नाम साधना अग्रवाल है। इसे गिरफ्तार किया गया है। यानी कि नशे के लत में यहाँ पर बड़े से लेके छोटे युवा वर्ग पूरा का पूरा बिगड़ रहे। ड्रग्स का सेवन करता था और जिस दिन घटना हुई यानी कि कल उसने इंजेक्ट किया था अपने नस पर, इंजेक्शन दिया था, नशीला इंजेक्शन दिया था और जिसके चलते वो ओवरडोज हो गया था। वाल्मीकि नगर से गुजर रही होती है और बीच रास्ते पर ही सड़क के किनारे वो गाड़ी को खड़े करके एक युवक को धक्का देके बाहर गिरा देते हैं। रायपुर में आए दिनों नशाखोरी, यहाँ तक लूटपाट, हत्या, डकैती, जो खुलासा है वो नहीं हो पाया है कि कहाँ कहाँ रायपुर में आखिरकार जो नशे के गोरख धंधे हैं वो चल रहे हैं। कई ऐसी जगहें हैं जहां पर बेतहाशा तरीके से गांजा बिक रहा है, चरस बिक रहा है, इसके अलावा जितने भी नशीले चीज़ होते हैं वो बिक रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों को पता नहीं, सबको पता है, लेकिन बावजूद इसके राजधानी रायपुर में इसके रोकथाम की दिशा में कार्रवाई की बात होती है लेकिन होता कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और रायपुर को कभी शांति का टापू कहा जाता था क्योंकि कई ऐसे हमारे देश में बड़े बड़े शहर हैं जहां की आबो हवा थोड़ी बदली हुई है, आपराधिक गतिविधियां वहां पर ज़्यादा होती है और रायपुर से ऐसी खबरें बहुत ही कम सुर्खियों के केंद्र में रहती थी। लेकिन अब यहां का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। अगर आप राजधानी रायपुर में रहते हैं या राजधानी रायपुर आ रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर रहिएगा। यहाँ पर किसी से भी मुँह बात करना, किसी के साथ झगड़ा लड़ाई करना हो सकता है जान को आफत में डालने जैसा हो, क्योंकि खबरें कुछ इस ढंग की है। एक मामला और मैं आपको बताता हूँ। रायपुर में आए दिनों नशाखोरी, यहाँ तक लूटपाट, हत्या, डकैती और देह व्यापार जैसे जो गोरख व्यापार हैं वो चल रहे हैं और यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब ताज़ा मामला मैं आपको बताता हूँ जहाँ पर एक युवक नशे का आदी था और उसके ही दो दोस्त थे। 3 लोग, उन लोगों ने मिल के नशा किया बढ़िया से बैठ के और उसके बाद में ओवरडोज होने से उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद में वो जो उसके दोस्त होते हैं वो लोग कार से उसे फेंक देते हैं एक रिहायशी एरिया में, चहल पहल वाले एरिया में, और वहाँ से कार दौड़ा के सीधा भाग जाते हैं। उसके बाद में आस पड़ोस के लोगों ने जब देखा कि एक लड़का वहाँ पर पड़ा हुआ है मूर्छित अवस्था में, पुलिस को तुरंत सूचना दी जाती है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और उस युवक को कब्जे में लेके एम्स भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। मामला सामने आया है कबीर नगर थाना क्षेत्र के वाल्मीकि नगर से, जहाँ पर बीते दिनों यानी कि 24 जून 2025 की दरमियानी लगभग 6:30 से 7 बजे रहे होंगे। इसी दौरान में एक सफ़ेद क्रेटा कार वाल्मीकि नगर से गुजर रही होती है और बीच रास्ते पर ही सड़क के किनारे वो गाड़ी को खड़े करके एक युवक को धक्का देके बाहर गिरा देते हैं और उसके बाद में वो गाड़ी सीधा भाग जाती है। लोग देखते हैं कि वहाँ पर किसी को फेंका है। उसके बाद में जाकर उसके नब्ज़ टटोलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उसे थोड़ा सा हिला डुला कर कि कोई संकेत करे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। घबरा कर लोग पुलिस को सूचना देते, तब जाके वो एम्स पहुंचता है और एम्स में उसकी मृत घोषित कर देते हैं। मामला जो सामने आया है उसके बाद में पूरी की पूरी चर्चा है। जो मृतक का नाम बताया जा रहा है मनदीप सिंह बताया जा रहा है, जिसकी पहचान उसके हाथ में बड़े बड़े अक्षरों में जो उसने गोधना टैटू बनवाया हुआ था, स्पेलिंग उसके हिसाब से हुआ है और उसमें पता चला है कि जो मृतक है उसका नाम मनदीप सिंह है। मनदीप सिंह के बारे में बताया ये जा रहा है कि वो नशे का आदी था और ड्रग्स का सेवन करता था और जिस दिन घटना हुई यानी कि कल उसने इंजेक्ट किया था अपने नस पर, इंजेक्शन दिया था, नशीला इंजेक्शन दिया था और जिसके चलते वो ओवरडोज हो गया था। और उसके बाद में जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो 3 लोग जिस गाड़ी में सवार थे उनके साथी उसको घबरा के बाहर फेंक दिए और आगे बढ़ गए। और जो 2 लोग गिरफ्तार इस मामले में हुए हैं, एक का नाम संतोष मिश्रा बताया जा रहा है, उस उम्र उसकी 44 साल। संतोष मिश्रा पेशे से एक व्यापारी है जो कपड़े का बिजनेस करते हैं, मतलब कपड़ा का उसका शॉप है और उसी जो गाड़ी है क्रेटा गाड़ी, उसी में एक लड़की सवार थी 19 साल की, जिसका नाम साधना अग्रवाल बताया जा रहा है उर्फ भूरी। आँख को देखकर आप समझ सकते हैं कि भूरी इसको क्यों कहा जाता है। ये तीनों के तीनों मिलकर जिस दिन घटना हुई, पहले तो इन लोगों ने नशे का सेवन किया था और उसके बाद में एक को नशा ज़्यादा हो गया, ओवरडोज हो गया, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई। और इन लोगों ने ये भी नहीं गनीमत समझी कि इनको अस्पताल ले जाया जाए जब तबीयत बिगड़ रही है। तो आनन फानन में इनने अपने ऊपर कोई बात ना आ जाए, हम पर आरोप ना मढ़ा जाए, ऐसे करके इन लोगों ने बाहर फेंक दिया, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं पुलिस को अपनी गवाही में। और उसके बाद में सीधा का सीधा वहाँ से फरार हो गए। लेकिन
बाद में जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और देखा गया कि ये लोग किन किन रास्तों से गुजर कर आगे बढ़े हैं, तब जाकर पुलिस ने इनको पकड़ा और कार को भी जब्त किया है और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। यानी कि नशे के लत में यहाँ पर बड़े से लेके छोटे युवा वर्ग पूरा का पूरा बिगड़ रहे हैं। दारू ही एक नशा नहीं होता, यहाँ पर हर तरीके के नशे हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे सुलेशन सूंघ रहे हैं, इसके अलावा ड्रग्स भी हो रहे हैं, यहाँ पे हीरोइंस भी आ रही हैं, अफीम, चरस, गांजा, इसके अलावा सूखे नशे जितने भी होते हैं, नशीली गोलियां भी यहाँ पर पूरे के पूरे धड़ल्ले से रायपुर में चल रही है। और पूरे के पूरे जो यहाँ के युवा हैं उनको दिमागी रूप से पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है नशे की लत लगवा के, ताकि तलब इनको लगेगा तो इनका व्यापार चलेगा और व्यापार चलेगा तो पैसे आएंगे और पैसे से ये लोग अपनी आलीशान ज़िंदगी जिएंगे। मतलब जो लोग नशे की लत लगवा रहे हैं वो लोग खुद, बहुत से ऐसे हैं जो लोग नशे का सेवन नहीं करते, लेकिन वो लोग दूसरे को नशे की लत लगवाते हैं ताकि बाद में जब उसको लत लग जाए, तलब लगने लगे, तो वो लोग पैसे लाकर उनसे वो नशा खरीदे। पहले तो कई ऐसे लोग हैं जो फ्री में नशे की लत लगवाते हैं, इसको खाकर देखो अच्छा लगेगा ये कहते हुए, जब बाद में उसको लत लग जाती है उस चीज़ की, तब जाकर ये लोग अपने काम को अंजाम देते हैं और ये लोग अपना व्यापार चलाते हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई की बात करती है, लेकिन अभी तक ऐसे कई मामले हैं जो भीतर खाने दब के रह चुके हैं और अभी तक ऐसे चीज़ों का जो खुलासा है वो नहीं हो पाया है कि कहाँ कहाँ रायपुर में आखिरकार जो नशे के गोरख धंधे हैं वो चल रहे हैं। कई ऐसी जगहें हैं जहां पर बेतहाशा तरीके से गांजा बिक रहा है, चरस बिक रहा है, इसके अलावा जितने भी नशीले चीज़ होते हैं वो बिक रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों को पता नहीं, सबको पता है, लेकिन बावजूद इसके राजधानी रायपुर में इसके रोकथाम की दिशा में कार्रवाई की बात होती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। जब ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर नशे के चलते किसी की मौत हुई है, तब जाकर थोड़ी दिन के लिए सुर्खियां बनती है, बाद में फिर वही ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब इस मामले में एक की मौत तो हुई है, लेकिन जो लोग इसके जाल में हैं, किन किन लोगों से इनका लिंकअप है, कहाँ कहाँ से ये लोग नशे की खेप लाते थे, कहाँ कहाँ से इन लोगों को सप्लाई होता था, इसकी धरपकड़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि उस पूरे के पूरे चैन को तोड़ा जा सके जो पूरे युवाओं को फंसा के अपने जाल में रखा हुआ है, जो नशे की लत के चलते पूरे समाज को, परिवार को बर्बाद कर रहा है, युवाओं की ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे, पूरे जवानियाँ बर्बाद कर रही है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, आगे क्या इस मामले में होगा ये देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं मामले में, नीचे अपनी राय बताइएगा। बाकी खबरें और भी है, इसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।